Hello to all my upcoming toppers. Your search ends here to top in the exams or to get the good scores in the exams. So, here in this channel to ease studies, आई एम रेडी विद द वीडियो पॉलिनोमियल्स। ऑब्वियस है कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल जो है वो आपको ज़रूर मदद करेगा। यहाँ इस टॉपिक में जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड का है वो इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व किया गया है। इस वीडियो में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा और रिलेशंस के बारे में बताया जाएगा। सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, जो कि आपने क्लास 9th में भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो यहाँ जो टू ई स्टडीज़ के थ्रू जो एक्सप्लेनेशन जा रहा है वो ये है कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं और वेरिएबल्स को साथ में रखिए, जो बॉक्स जो है रहे दिखाई दे रहे हैं ये कांस्टेंट को शो कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके रखते हैं राइट फ्रॉम 0 टू n, तो यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्म दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो फर्स्ट जो है वो है 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री के साथ जो वेरिएबल रहता है तो वो ऑटोमेटिकली 1 पे कन्वर्ट हो जाता है। ये फैक्ट जो है आपने 9th में किसी ना किसी सम्स को सॉल्व करते हुए ज़रूर समझा होगा। एंड फिर उसके बाद 1 की पावर रखती है एक्स की वेरिएबल में, सेकेंड 2 3 एंड 4 की पावर, स्टिल n टाइम्स हम पावर लगा सकते हैं। तो n के जस्ट पहले जो पावर रहती है वो -1 n-1 और n-1 के पावर में जो है वो फॉल होगा। तो ये तो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। एक्चुअली में ये जो ऐसे कुछ टर्म लिखा रहता है जो कि हमारे दिमाग को बहुत कंफ्यूज करता है या कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो टू ईज स्टडीज़ चैनल के थ्रू आप ज़रूर कई सारे फैक्ट्स को बहुत ईजी और लाइट फील करेंगे। सो अगर मैं इन बॉक्सेस को कन्वर्ट करूँ नंबर्स में, सो नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने जो आपको बताया कि 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो बॉक्सेस वाले जो नंबर है वो 1 से इंटू होके सिर्फ कांस्टेंट रह जाते हैं। सो जब कांस्टेंट रह जाते हैं तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। y के पास जो है वो 1 की डिग्री है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड 4th डिग्री वाला बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये n टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट एंड स्वीट 10th का सिलेबस में हमें सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के बारे में ही इंट्रोडक्टरी डिटेल है। एप्लीकेशन का फिर भी इतना अभी डिटेलिंग नहीं है। हायर स्टैंडर्ड्स में जब मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट जब लेते हैं तो उनके लिए ये डिटेलिंग होती है। सो यानी कि हमारा 10th का सिलेबस हमें बिल्कुल भी हैवी फील करने के लिए या हमें इसे बोझ समझ के तो बिल्कुल ना ले, काफ़ी लाइट सिलेबस है। सो यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी डिटेल के जो एक और पैरामीटर का कवर होता है वो ये है कि अगर हम एक्स वेरिएबल की वैल्यू जानते हैं तो हम इसमें पुट करके हमें पूरे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्लास लेक्चर में सुना होगा या सुनते होंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा वो चीज़ होती है जब आप वैल्यू पुट करो तो वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके टॉपिक में इन्वॉल्व है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपको भी फ़िलहाल इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि बहुत इसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, वो अभी नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स में है। तो इन ग्राफ्स को जब हम लेते हैं, सो ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं इसमें जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं उन पे ही बेस करके ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है, जिससे हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग पैटर्न्स जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जो ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं वो हाँ अक्सर कर जितने भी लीनियर वेरिएबल्स होंगे उन सब के लिए ये ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन पैटर्न ही होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये एक्स एक्सिस पे 1 टाइम ही कट करता है, इसे इसलिए लीनियर कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो ये जो कर्व है जिसे पैराबोला भी बोला जाता है। ये कर्व जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जितने भी होंगे पॉलिनोमियल्स के उस पर ज़रूर आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये जो कर्व्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में भी हो सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल आपको इतना ही इंट्रोडक्शन है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक जो बात नोटिस करने वाली है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ 2 टाइम्स एक्स एक्सेस पे कट कर रही है ये ग्रीन लाइन।
सो ये जो ग्रीन लाइन 2 टाइम्स कट करने का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले जितने भी इक्वेशंस होंगे या एक्सप्रेशंस होंगे वो इसी टाइप का ही जो ग्राफ है वो देंगे। क्वाड्रेंट्स अलग हो सकते हैं, थोड़ा पैटर्न अलग डिफरेंट हो सकता है, मीन्स थोड़ा सा शेप डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ ये दो 2 टाइम्स ही कट करेंगे एक्स एक्सेस को। जो थर्ड पैटर्न है वो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है, और ये देखिए 1 टाइम यहाँ कट किया, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम एक्स एक्सेस को कट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्यूबिक एक्सप्रेशंस के लिए होता है। सो ग्राफ्स को देखे कभी कभी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो कि वन ऑल द सेम न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। सो द थर्ड टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशन जो होता है ये दो टाइप से है, देखिए सम ऑफ जीरोज में रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रहता है। सम ऑफ जीरोज में जो है अल्फा प्लस बीटा दो रूट्स एड ऑन हो जाते हैं, और यहाँ पे दो रूट्स प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। इनका कोएफिशिएंट के साथ ये रिलेशन है कि जो रेशियो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो में होता है, और अल्फा बीटा वाला कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बेसिस में होता है। ये तो हमने लिख दिया, बट इसको हम एक्चुअली में एनालाइज कैसे करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैं आपको समझाना ज़रूर चाहूँगी कि 5x² माइनस 4x प्लस 1 है विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये एक्सप्रेशन को अगर मैं ए और बी और सी का मार्क करूँ, तो ए का जो वैल्यू आ रही है कोएफिशिएंट आ रहा है एक्स स्क्वायर का वो है +5, और बी वाला -4 एंड सी +1। सो इनके रेशियोज फिर बी माइनस बी बाई ए में फॉलो होंगे। माइनस साइन इस वैल्यू का नहीं है, माइनस साइन इस साइन में इस फॉर्मूले में ही है, और माइनस की वैल्यू आपको अलग से फिर से रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे आप -4 लोगे। ऐसे ही आपका c बाय ए कॉन्स्टेंट टर्म c में ड्रॉप हो रहा है, c ओवर a को लेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास अगर ये पूरी रूट की वैल्यू अवेलेबल है डायरेक्टली, यहाँ पे भी रूट की वैल्यू अवेलेबल है डायरेक्टली, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के। इस फॉर्मेट में रखकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जो माइनस है ये फॉर्मेट में ही, तो ये थी बात। आप रूट्स को कैसे इसमें फॉर्म्स में लेकर आ सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे रूट्स को पता कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि एप्लीकेशन। एक्चुअली मैं एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती भी हूँ खुद पर्सनली भी, और मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं वो भी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा वर्कआउट करें। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, जो कि आपको सारी टेक्निक्स पता है, क्लास 9th में आपने सीखी है। सो यहाँ पे जो आप है इसको अगर ए बी और सी मार्क करते हैं, जिसमें सी हमें अभी फ़िलहाल नोन नहीं है, सी को ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म 0 को तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लिया तो माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो हमारा बी का टर्म था वो +8 लिए है, इसीलिए एक ही माइनस साइन है, बिकॉज यहाँ माइनस फॉर्मूले में ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस और स्मार्ट एट दिस सॉल्व करने के, तो आपको ये मिलेगा -2। नेक्स्ट आता है हमारा c बाई ए, जो कि c हमारा कोई वैल्यू था नहीं, 0 को हमको नहीं कंसिडर करना है। 0 के पहले जो b और c के बीच में कोई c की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हम उसको 0 कंसिडर करेंगे ओवर 4। तो वो हमारे फाइनली 0 ही देना है। नेक्स्ट 2010 सीबीएसई एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें रूट प्रोवाइड कर दिए गए थे, और बोला था इसका एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो हमें फॉर्मेट तो पहले से ही रेडी था कि x² और माइनस, तो वैल्यू का माइनस भी हमें लेना होगा, और रूट जो फॉर्मूले में साइन है वो भी हमें लेना होगा, तो ये -4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। तो एक्चुअली में जो एक्सप्रेशन फॉर्म होगा इन रूट्स के बेसिस पे वो है x² प्लस 6x माइनस 4। थोड़ा सा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन पे ट्विस्ट कर दिया जाता है, 4 को इधर लिख दिया जाता है, 6x को इधर लिख दिया जाता है। सो यहाँ पे जो बात है वो है कि अगर आप ये मतलब ये सेकेंड टाइम 0 हो गया, यहाँ पे 0 से इक्वेट होता है। सो x² एंड 6x, तो a
और फिर हम गलती से यहाँ पे बी कर दें और यहाँ सी कर दें क्योंकि उन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट टर्म ही कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए। ये बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट। जो हम मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, तो अगर अलर्टनेस नहीं होगी तो बाकी के जो एडवांस चैलेंजेस हैं उनमें फेस करने में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज़, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो लगातार आपके अलर्टनेस को इम्प्रूव ही करता है। सो यहाँ पे एक और एक पैटर्न फॉलो हो सकता है, वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी कि वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि क्या वो ज़ीरोज़ के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट नॉन वेरीफाइड है, अगर आ जाता है तो वो वेरीफाइड है। टू स्टडी टिप्स, टू ईज स्टडी टिप्स जो आज मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर और 6 आवर्स। ये आर्स जो है वो रिविजन्स को डिनोट कर रहे हैं। तो रिविजन मतलब वन टाइम देखने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करते हो तो एक्चुअली आपका ब्रेन उस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, उस टॉपिक से, उस मैटर से, उस प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करते हो तो ब्रेन आपका अंडरस्टैंडिंग मोड पे जाता है। सर थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करते हो तो वो मेमोराइज करता है। एंड फोर्थ टाइम एप्लीकेशंस के लिए वो इम्प्रूव होता है या डेवलप होता है। फिफ्थ टाइम आप एडवांस एप्लीकेशन करते हो, फिफ्थ टाइम जब रिवाइज करते हो तो आप एडवांस एप्लीकेशन करते हो। सिक्स टाइम आप उस टॉपिक के मास्टर्स हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैंने यहाँ 7 टाइम और 8 टाइम भी लिखना था, मैंने नहीं लिखा जानबूझकर। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है जिसमें हमें जीनियस होना है। हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट हाँ, ये जो टिप है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉल होती है। तो हमारे मेन एग्ज़ाम्स जो है वो जनरली एप्लीकेशंस और मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और एडवांस एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। रियली मानिए, आप अगर इस पे आपकी कमांड आती है वो भी लीस्ट पॉसिबल टाइम में, तो आपके ग्रेड्स ज़रूर और ज़रूर इम्प्रूव होंगे। तो टू ईज स्टडीज़ का जो टिप है उससे आपका IQ ज़रूर ज़रूर बढ़ेगा। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स अपने आप को रैंक कर सकते हैं कि इतनी बार रिवाइज किया, तो उस हिसाब से वो अपनी परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। बट इस वीडियो के बाद मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परसेंटेज और ग्रेड्स को बहुत स्मार्टली मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे जो बात आती है कि कई स्टूडेंट्स, मेरे एक्सपीरियंस रहा है कई स्टूडेंट्स के साथ कि वो 6 आवर तक अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करें। सो थैंक यू फॉर द टिप। रिज्यूम करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मेरी जो टिप है उसको सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन इसके रिलेशनशिप, क्यूबिक में जो बात आती है वो है एक एक्स्ट्रा पार की और एक्स्ट्रा रूट की। तो पहला रूट तो हमारा अल्फा प्लस बीटा था, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। देखिए रेशियो वही है, -b/a, माइनस जो है वो ऑब्वियस है। थैंक वेरी गुड, ये फॉर्मूले का ही माइनस है। हमारा जो नेक्स्ट रूट था वो अल्फा इंटू बीटा था, लेकिन गामा की वजह से साइक्लिक प्रोडक्ट हो जाता है जो कि एडअप होता है। तो इसका रेशियो आता है c/a। ये अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। नेक्स्ट, क्योंकि थर्ड डिग्री आ जाती है, 3 की आ जाती है डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का भी प्रोडक्ट होता है जिसका जो रेशियो फॉल होता है वो -d/a है। अगेन डी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, अगर हमारे रूट्स पता है तो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप फॉर्मेट कैसे करोगे? तो के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि इसके पास आएगा रूट टू स्क्वायर के पार के पास, देन ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट एडिशन है, प्रोडक्ट ऑफ एडिशंस है, ये इधर एक्स के पास जाएगा और जब लास्ट वाला रेशियो जो है वो माइनस के साथ यहाँ पे पुट होगा। और ये हमारे को पूरा एक एक्सप्रेशन जो है अल्फ़ा बीटा गामा वाले जो रूट्स हैं उसके लिए क्यूबिक एक्सप्रेशन फॉल करेगा। कोएफिशिएंट्स को कैसे समझना है? लेट्स सपोज कि मेरा एक एक्सप्रेशन है कि 0 इक्वल, यहाँ पे 0 है, एंड 6 6p 5 प्लस 3p क्यूब प्लस 5, ये मेरा एक्सप्रेशन है। 4 2 1 नहीं है। तो मैं इसे कोएफिशिएंट्स कैसे डिसाइड करूँ? सबसे लास्ट वाले के साथ क्या नंबर एसोसिएटेड है? 5, तो 5 इसका कोएफिशिएंट हो गया। 1 है ही नहीं एक्सप्रेशन में, 2 है ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो ये 0 हुआ।
और इसका भी 0 हुआ। 3p के साथ एक्चुअली पार क्यूब ही है, तो ये 3 ये वाला नहीं है, क्यूब वाला ये वाला, तो पार वाला क्यूब 3 नहीं है, ये वाला 3 यहाँ पे नोट डाउन किया, ये इसका कोएफिशिएंट है। 4 जो है एक्सप्रेशन में नहीं है फोर्थ पार्ट, तो हम इसको 0 लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट के साथ जो हाईएस्ट है इसका, उसके साथ हम 6 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट्स। 2010 में एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और उसके साथ 2 रूट्स प्रोवाइड किए गए थे, 1 रूट हमें खुद फाइंड आउट करना था। तो हम पहला एक्सप्रेशन लेते हैं, उसके कोएफिशिएंट रेशियो से इक्वेट करते हैं, उनकी वैल्यूज लिखते हैं विद द साइन, तो -4, मैं आपको बार बार ऐड कर रही हूँ कि यहाँ -4 था, तो -4 over 1। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होते हैं क्योंकि +3 और -3 है, और गामा इज इक्वल्स टू 4। तो ये सॉल्व हुआ, ये एक पैटर्न था। अगेन एक पैटर्न था कि रूट के ए बी के फॉर्म में दिया, a माइनस बी अल्फ़ा है, ए बीटा है, और a प्लस बी गामा है। तो ये कह रहे थे कि न्यूमेरिकल पोटेंशियल क्या होगा ए और बी का इस एक्सप्रेशन के लिए। देखिए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए न्यूमेरिकल पोटेंशियल क्या होगा, तो हम इसमें एक रूट की मदद से पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, बीटा की वैल्यू जो गिवन वैल्यूज़ हैं, एंड इक्वेट किया, बी और बी कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट वाला जो रेशियो था, उसमें डी कांस्टेंट वाला जो कोएफिशिएंट रेशियो उसमें रखना है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रखी, -1/1। स्मार्ट कैलकुलेशंस है, आइडेंटिटी यूज़ हुई है, एंड ए की वैल्यू ऊपर स्मार्टली यहाँ सब्सिट्यूट कर दी गई है, एंड देन बी स्क्वायर जो है इक्वेट हुआ -1 से, तो ये 1 वहाँ जाके -2 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। तो ये तो रहा आज का वीडियो, होप आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और काफ़ी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ एनर्जी को बिल्कुल कंज्यूसिंग ना करके थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।